अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास किसी ने भी मेरी बेबी के ऊपर गाली दी, मेरी नन्नू को गाली दी, मेरी मम्मी को गाली दी, तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पर किसी से दबने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और जिन लोगों के भी बेबी नहीं है, स्पेशली उन्होंने जो मुझे उस वीडियो पे सपोर्ट किया है, उन्होंने जो मेरी बात समझी है, मेरी इतनी मतलब उन्होंने इज्जत बढ़ाई है, मैं उन सारी लेडीज़ को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फाइनली हो गए हम शिफ्ट उस घर से इस घर में, और आप देख सकते हैं सामान की क्या हालत है। इतना सारा सामान देख करके मतलब दिमाग चकरा रहा था, ये भगवान कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जाते ही जाते देखा एज़ इट इज़, मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि यहाँ पर बारिश होने लगी थी, कुछ भी नहीं हो पाया था, जो कुछ भी था सारा काम वहीं का वहीं रुक गया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आप देख सकते हैं पूरा घर एकदम सामान भूसे की तरह भरा पड़ा है। इसमें भी बेडरूम में भी काफ़ी सामान आ गया है, चेयर्स आ गई हैं और शू रैक आ गया है, सब कुछ आ गया है। हालांकि इसमें सिर्फ बेड और ड्रेसिंग रहेगी, तो ये सारा सामान मुझे यहाँ से हटाना है, सब करना है। तो ओवरऑल फाइनली आज जो है, आज से जो काम की स्टार्टिंग है वो हो रही है इस नए घर में। आज से काम की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले जो काम की शुरुआत हो रही है वो है टीवी, पंखा, एसी लगने से। क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना फ़ैन के हम लोग एक मिनट भी काम नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है और कहीं जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ पर एक कोने में चेयर डाल करके बैठ गई हूँ देखने के लिए। सो फाइनली पूरे दिन बाद लिटरली मुझे लगा था कि 1-2 घंटे का काम है, चलो हो जाएगा, बट इस घर में इतना काम होते होते ऑलमोस्ट पूरा दिन ही बीत गया। आप देख सकते हैं शाम हो गई है और अब यहाँ पर पूरा बेड फिट हो पाया है। जो एसी लगा रहे थे भैया उन्हीं से बेड लगवा लिया, उन्होंने ही पंखा वगैरह लगाया, फ़ैन वगैरह लगाया है। और टीवी तो वो भैया लगा करके चले गए हैं दूसरे वाले, वो सिर्फ टीवी लगा करके गए थे और जो बाहर डिश एंटीना है वो लगा करके गए थे। तो इतना कुछ होते होते शाम तक इतनी मतलब बैठे बैठे ही थकान हो गई थी, क्योंकि इसके अलावा हम कोई काम कर नहीं सकते हैं जब तक इतना काम ना हो जाता। फिर वही मम्मी के रूम पर आ गए हैं और नेक्स्ट डे है ये। और यहाँ पर मम्मी कुछ सामान रख रही हैं किचन का, सारा राशन वगैरह का कुछ उन्हें अरेंज करके रखना था वो है। और मैं फिर से अगेन मैं तैयार हो गई हूँ फ्लैट पर जाने के लिए, क्योंकि आज करने हैं बहुत सारे काम। प्रॉपर जो शिफ्टिंग का काम है, सफाई है, वो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ और उसी की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। बेटू मम्मी के पास ही रहेगी, मैं अकेले जाऊँगी। अकेले तो नहीं जाऊँगी एक्चुअली, मैं जाऊँगी जो मेरी हाउस हेल्पर है उसके साथ मैं जाऊंगी काम करवाने के लिए। और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को कभी भी ऑन कैमरा शेयर नहीं करती हूँ। मैं शुरुआत से ही इनके साथ टच में रही हूँ। मैंने कभी इनको मना तो कर दिया था, क्योंकि मना ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं कर दिया था, मैं क्या करूँगी, तो कोई नहीं आ रहा था, बट मैं इनके टच में रही थी हर तरीके से। कहते नहीं है कि मतलब क्या बोलूँ अब मैं, आप समझ जाना। तो हर तरीके से मैं इनके टच में थी और ये बहुत ही सलीके से रह रही हैं, कहीं इनको आना नहीं है, जाना नहीं है। ये अपने गांव भी नहीं जा सकते, इनका गांव बंगाल में है, तो वहाँ पर ये है, इतनी दूर इनका जाना भी पॉसिबल नहीं था, तो ये यहीं फंस गई थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा और टेंशन लगी रहती थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि कैसे रह रही हो, कैसे नहीं, तो ये सच में बहुत अच्छे से रह रही थी इतने दिन से और बहुत परेशान भी थी। तो यहाँ पर मैं इनको बुला सकती थी, क्योंकि सोसाइटी में अलाउ नहीं था कोई भी आने के लिए, इन लोगों को नहीं आने दे रहे थे, बट मैंने यहाँ इनको सेफ्टी के साथ बुला लिया है। और इन्हीं के साथ मिल करके जो बड़ा बड़ा काम नहीं होता है, प्रॉपर जो बड़ा बड़ा काम होता है, बड़े बड़े पोटले हैं वो सारे खुलवा रही हूँ, बड़ा बड़ा सामान है वो सारा खुलवा रही हूँ मिल करके। तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं मैं पूरा अकेले ही एकदम लगी हुई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड का जो काम है वो कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अकेले प्रॉब्लम होती है। तो ये आ गई थी, तो अब थोड़ी सी मुझे हेल्प लग रही है। तो सबसे पहले जो मैं अरेंज करने का काम है वो शुरू करती हूँ बेड से। बेड मेरा अरेंज हो चुका है, उसके बाद बेड के अंदर का जितना भी सारा सामान है मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। ये अभी रफली मैं रख रही हूँ, पूरा मतलब सेटिंग बना के नहीं रख रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है घर में।
और इतना अगर मैं करने लगूंगी, मतलब सजा सजा के चीज़ें रखने लगूंगी, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो जब पूरा घर एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, तब मैं एक दिन बेड को खोल करके इसकी सेटिंग बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसको बस बड़े बड़े सामान को बैग के अंदर रख के दे रही हूँ, ताकि जो जगह है बाहर वो खाली हो पाए, और उसके बाद कुछ दिमाग में मतलब रहेगा कि हाँ किस तरीके से क्या करना है। क्योंकि जब इतना सारा सामान फैला रहता है तो माइंड भी काम करना बंद कर देता है। जब बेड समेट जाएगा ना, उसके बाद जो आगे के काम है वो मैं करना स्टार्ट करूंगी। केवल बेड के पोटले हट जाने से, इतने बड़े बड़े पोटले थे, कितनी सारी जगह निकल आई। आप देख सकते पूरा इतना ज़्यादा स्पेस खाली खाली लग रहा है। टोटल 4 पोटले थे बड़े बड़े बेड के। हालत बहुत ख़राब हो रही है, इग्नोर करना, ऑब्वियसली शिफ्टिंग में तो ऐसे ही होगा। आज मैं जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि मैं काम कर लूँगी। बेड का हो जाएगा ना एक बार, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं, तो जब सामान फैला रहता है तब बहुत मतलब लगता है कितना सामान है, कितना सामान है। एक बार जब समेट के रखना शुरू हो जाता है ना, तब कुछ नहीं लगता है। तो एक सीरियल बाय सीरियल काम करूँगी तो फिर जल्दी से हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने अपना दिमाग लगा करके फ्रिज के ऊपर ये किया था शिफ्टिंग में। मैंने कहा था एक गत्ता फाड़ दो, मैं उसको आगे लगा दे रही हूँ। मुझे जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो समझ लो मेरे दिल पे स्क्रैच आ जाएगा। मैं बहुत अपनी तमन्ना से लिया ये फ्रिज। और ये ऐसा है कि इसका मतलब बहुत डेलिकेट है, इसका जो बॉडी है फ्रंट की। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये लगा देती हूँ तो ठीक है। क्योंकि जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आते हैं वो तो पूरा रैप करके आते हैं अपना, वो तो कोई टेंशन नहीं होती। ये पैर रखने की जगह नहीं, पूरा सामान फैला हुआ है। सबसे पहले मैं बेडरूम रेडी करूँगी ताकि थोड़ा सा लेटने बैठने की जगह हो जाए। बार बार मम्मी के रूम पर जाके ना लेटना पड़े, यहाँ आराम से लेट सकते। टीवी फ्रिज AC, वो फ्रिज बोले टीवी AC और बेड पंखा तो सब लग ही चुका है। ये देखिए, तो यहाँ का भी फैन लग चुका है, सब लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ, आगे के काम करूँगी, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लूँ। पूरे चारों जो बॉक्सेस हैं, मतलब बॉक्सेस तो 2 हैं बट 4 पार्ट में डिवाइड हैं। तो दोनों बॉक्सेस में बेड के सारा सामान भर दिया है अच्छे से। बेड को ऊपर से साफ़ कर दिया, उसके बाद जो मैट्रेस है वो भी डाल दिया है। और थकान बहुत हो गई थी, इतना करते करते बड़े बड़े हैवी सामान होते हैं, उनको उठाना रखना। तो आप देख सकते हैं कि अब इतना हॉल की हालत ये क्लियर हो पाई है। अभी भी बहुत सामान है, मतलब पूरे घर में पैर रखने की जगह नहीं है कि कहाँ से क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट अब जब बेड का समेट गया है ना, उसके बाद मैं और सारे काम करूंगी। देख सकते हैं कि हॉल में इतना ज़्यादा सामान था। अब मैंने हॉल को भी क्लीन कर दिया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कितनी ज़्यादा जगह इसमें निकल आई है, स्पेस लग रहा है काफ़ी। धीरे धीरे करके ऐसे ही सारा घर समेट जाएगा। ये मेरा छोटा सा घर, आ गई मैं बड़े से छोटे घर में। देख लीजिए आप लोग, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जब सफाई वगैरह एक बार अरेंज हो जाएगा तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। डायरेक्ट मॉर्निंग में ब्लॉग बनाना कहाँ स्टार्ट किया था और इवनिंग हो गई। कितना बज गया है, पूरे तरीके से 6 ही बज गया है, 6 बज गया है शाम का। और अभी मैं मतलब सफाई वगैरह की, सफाई इन द सेंस थोड़ा बहुत सामान अरेंज किया। सफाई तो भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, मतलब जो घर का बड़ा सामान था उसको अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। और जो एक फिनिशिंग वर्क होता है ना, वो अभी बाकी है, वो धीरे धीरे होगा। आप समझ सकते हैं शिफ्टिंग का काम एक दिन का नहीं है, मतलब 10 दिन का काम है ये, तो वो धीरे धीरे होता रहेगा। सब सामान A to Z अपनी जगह, जैसे फ्रिज अपनी जगह, डाइनिंग अपनी जगह, अलमीरा अपनी जगह, ड्रेसिंग टेबल अपनी जगह, बेड तो है ही अपनी जगह पहले से ही। तो इस तरीके से छोटी छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर रख दी हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बाकी रह गई हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद दोपहर के टाइम फिर शावर वगैरह लिया, उसके बाद खाना वगैरह खाया और चली गई थी मम्मी के साथ विशाल। एंड आई एम सॉरी, आज कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि सारा कुछ काम ही ऐसा हो रहा था इस वजह से। और विशाल में फिर मैं कैमरा ले जाना ही भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, ख़रीदारी करनी थी, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी कि मुझे क्या लेना था। तो वो सारा कुछ लेकर के आई हूँ और जस्ट अभी आकर के बैठी हूँ। इतनी ज़्यादा थकान हो गई और सामने खेल रही है बेटू। और देखिए बेटू क्या लेकर के आई, कुछ इन्हें चाहिए होता है, क्यों सोना? हर बार नन्नू को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना? तो बस आ करके थकार के बैठे और आप हालत समझ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, इतने प्यारे कमेंट कर रहे हो आप लोग कि दी मैं आ जाऊँ शिफ्टिंग कराने। सबको यही लग रहा है कि वो मेरी हेल्प करा दे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यार से बोल दिया, मतलब मेरी थकान ऐसे ही दूर हो जाती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप बिल्कुल परेशान मत होना, कोई कह रहा आप मेरे घर पे आ जाओ, कोई कह रहा मैं आ जाऊं बता दो। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस आप लोगों के प्यार की ताकत ही है कि जो मेरी थकान को छूमंतर कर देती है, सारा कुछ करने की मुझे ताकत देती है।
और आज मैंने ना ये वाली टी शर्ट पहनी। ये वाली टी शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। ये नीचे कहीं दबी रखी थी तो शिफ्टिंग में निकल के आ गई, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। तो एकदम न्यू टी शर्ट मैंने ये वाली पहनी है, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसका बॉर्डर भी बना हुआ है बाजू पर। और कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं ले पाती हूँ, 2-4 कमेंट की मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जल्दी से आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो तो मुझे मेरा ही हक बनता है, मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के कमेंट रीड करूँ। आई डोंट नो इनका रियल नेम इन्होंने नहीं लिखा है, बट आईडी का नेम है वसीम जहांगीर। मैम आप हमारे घर आ जाइए, हमारा टॉप फ्लोर बिल्कुल खाली है, और अगर आप जैसी शख्सियत हमारे घर रहने आएंगी तो हमारी सोसाइटी की शोभा बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच डियर। आप अपना रियल नेम भी मेंशन कर दिया करो जिससे कि मैं ले पाऊँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, काफ़ी लोगों की हस्बैंड की आईडी से होते हैं, ब्रदर की आईडी से होते हैं, फादर की आईडी से होते हैं, तो इस तरीके से नाम नहीं ले पाते हैं। और एक विश्वास जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है जहाँ दिव्या वहाँ रौनक। थैंक यू सो मच डियर। और एक कमेंट है, मैं एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ, 2-3 कमेंट के मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप समझ सकते हैं कि सारों के नहीं शेयर करना पॉसिबल है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े ऐसे कमेंट आप लोगों के मैं रीड कर लिया करूँ। और मेरी थकान इतनी हो गई तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, आप लोग माइंड मत करना। गीता सचदेवा जी का कमेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेव हार्ड वर्किंग लेडी, आप बहुत सारी लेडीज़ के लिए बिग इंस्पिरेशन हो। योर व्लॉग्स आर सो सिंपल एंड रियल। लगता है कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, बिना मेड के इतना सारा काम खुद करना। हैट्स ऑफ यू, सारा काम खुद करती हो तभी तो हमें तुम्हारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। कीप इट अप ब्रेवो लेडी। थैंक यू सो मच गीता सचदेवा जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। एंड गीता मेरी मम्मी का भी नाम है। और मीनाक्षी जी का कमेंट है, दी जब भी आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताती हो ना, फिर भी हिम्मत नहीं हारती हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। मिस यू। थैंक यू सो मच डियर मीनाक्षी। हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए हमें, मुझे नहीं, किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। अंकुर पाठक जी लिख रहे हैं, हमें भी कोई बेबी नहीं है। यू आर राइट मैम। थैंक यू सो मच डियर। हाँ, इससे मुझे याद आया, मुझे उस दिन वाली बात याद आ गई जब मैंने वो कमेंट विभा सिंह के लिए जो वीडियो बनाया था। मैं आज वो बात भी कर ही लेती हूँ, शिफ्टिंग के वर्क की वजह से मैंने कर नहीं पाई थी, तो उस पर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, दिल से थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। एंड सच में मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी खून खौल गया मम्मी के बारे में, और स्पेशली बेटू के बारे में जो इतनी बकवास की। क्योंकि यार बड़े हैं, चलो निपट लेंगे, बट बड़ों की बातों में या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खुंदस हो गई, जेलसी हो गई, कुछ भी हो गई, जेलसी में भी, किसी को किसी चीज़ में भी, किसी फीलिंग में भी अगर बच्चे को किसी को बीच में लाया जाता है तो हर किसी का खून खौलता है। तो मतलब इतना आप लोगों ने प्यार दिखाया, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप लोग सच में नन्नू को अपनी बच्ची मानते हो, नन्नू से इतना प्यार करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, उसके लिए दिल से थैंक यू। और विभा सिंह को मैंने आंसर किया था, उसके कमेंट भी मैंने शो किए थे, और किसी को उस वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी एक इंसान को भी, इवन उन लेडीज़ को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पास कमेंट की भरमार पड़ी है जिनके कोई बेबी नहीं है अभी तक, जिनके कोई बेबी नहीं है, ना ही आगे हो सकता है। उन लेडीज़ को भी मेरा वीडियो इतना अच्छा लगा, वो लोग मेरी बातें सुन करके इमोशनल हो गई, मेरा एक एक वर्ड उन्होंने समझने की कोशिश की कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब सच में आप लोग अपनों से भी बढ़कर हो। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपका मेरी नन्नू के लिए अगर किसी ने गलत बोला तो आप सारे लोगों का खून खौलता है मेरी तरह। जब मैं तो माँ हूँ, मेरा तो ऑब्वियसली मुझे दुख होगा, बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, बट आप सारे लोगों का भी नन्नू के बारे में गलत सुन करके, उसके बारे में कुछ गलत सुन करके आपका भी दिल दुखता है, आपको भी बहुत गुस्सा आती है, आप लोग भी मतलब उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हो। उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और जिन लोगों के भी बेबी नहीं है, स्पेशली उन्होंने जो मुझे उस वीडियो पे सपोर्ट किया है, उन्होंने जो मेरी बात समझी है, मेरी इतनी मतलब उन्होंने इज्जत बढ़ाई है, मैं उन सारी लेडीज़ को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बेबी नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप लोग बहुत स्पेशल हो, बेबी होने ना होने से कुछ नहीं होता। मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था, नन्नू आप लोगों की बेबी है,
नन्नू आप लोगों की बेबी है। और जो बात आपने बोली कि मेरे कोई बेबी नहीं है, मैं नन्नू को अपना बेबी मानती हूँ, तो मेरा दिल एकदम मतलब खुशी से बहुत बड़ा हो गया मेरा। मतलब इतनी, मैं वो चीज़ आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके भी नहीं बता सकती हूँ। आप लोग खुद समझ लेना कि मैं किस हद तक, मुझे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए कि जिन लेडीज़ को बेबी नहीं है वो मेरी नन्नू को अपना बेबी मानती हैं। तो मेरा दिल सुन करके इतना, उस वीडियो के एक शब्द से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे ये जान करके बहुत खुशी हुई। सच में मुझे ये जान करके बहुत खुशी। आप लोग इतना प्यार देते हो, सच में दिल से थैंक यू उसके लिए। और वो वीडियो मैंने बनाया था, मैं ये बोलूँगी मुझसे एक गलती हो गई उस वीडियो में। उस वीडियो को मुझे उसी दिन बना देना चाहिए था जिस दिन मुझे कमेंट आया, और आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी। आगे से अगर मेरी मम्मी को, मेरी बच्ची को गालियाँ पड़ेंगी तो तुरंत वीडियो बनेगा, और जो मेरी मर्जी आएगी मैं उस तरीके से बात करूँगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अपने बच्चे के ऊपर और अपनी माँ के ऊपर। मैं वार्न कर रही हूँ सभी लोगों को, जो भी गंदा। और मैंने, कुछ लोग बोल रहे थे पुलिस में तो उसका लॉकडाउन की वजह से जो भी है प्रोसेस चल रहा है, आप लोग टेंशन मत लो। और आगे से जो भी बकवास करेगा उन सब की आइडिया पुलिस में ही जाएंगी, पुलिस में ही कंप्लेन करूँगी मैं। पहले मैं ये सोचती थी कि चलो छोड़ो, जाने दो, बट ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास किसी ने भी मेरी बेबी के ऊपर गाली दी, मेरी नन्नू को गाली दी, मेरी मम्मी को गाली दी, तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पर किसी से दबने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं खुद गलत नहीं कर रही हूँ कि मुंह उठा करके मैं खुद अपने आप से कुछ बोल रही हूँ। मैं, मेरी बच्ची को अगर बोला जाएगा तो मैं 1000 बार बोलूँगी, 1000 बार वीडियो बनाऊँगी, 1000 बार उसको मैं खरी खोटी सुनाऊँगी, जो भी मेरी। और उसका कमेंट नाम के सहित, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उसका नाम के सहित मैं वीडियो बनाऊंगी, कमेंट भी दिखाऊंगी। जैसे विभा सिंह के लिए बनाया था तो मैंने विभा सिंह को दिखाया, विभा सिंह का कमेंट भी दिखाया, जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मैं आगे भी ऐसे करूँ। मैं अब चुप नहीं रहूँगी, मैं बहुत चुप रह ली। तो मेरी बच्ची को गाली देने से पहले और मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, कोई भी हो XYZ। मैं बख्शने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं किसी भी ऐरे गहरे से दबने और डरने वाली नहीं हूँ कि किसी के ऐरे गहरे के डर से और दब के मैं अपने वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। मैं जो मर्जी आएगा उस टाइटल से, और जो मुझे लगेगा मैं उस टाइटल से वो वीडियो बनाऊँगी। मेरा चैनल, मेरे टाइटल, मेरी मर्जी। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती थी आज। मैंने कहा चलो लगे हाथ तो कर ही देती हूँ। और आई थिंक ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया होगा, तो ये सारा मैसेज उन लोगों के लिए था जो भी हेटर्स से भी घटिया लोग हैं। हेटर्स तो मतलब तब भी ठीक ठाक हैं, वो इतना गंदा नहीं बोलते हैं। नफ़रत करने वाले, उससे भी नफ़रत करने वाले लोग हैं कि जो एक बच्ची को नहीं बख्शते हैं। किसी की माँ को नहीं बख्शो, चलो कोई बात नहीं, हो सकता मेरी माँ बुरी हो, चलो मान लिया, खुश रहो तुम लोग। बट बड़ा बुरा हो सकता है, हर बड़ा इंसान बुरा हो सकता है, मतलब एज में बड़ा है जो बुरा हो सकता है, क्योंकि बट बच्चे बुरे नहीं होते, किसी के भी बच्चे बुरे नहीं होते हैं। मेरा भगवान जानता है, मैंने किसी के भी बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं किया है, सोचा ही नहीं है मैंने, करना तो दूर की बात है, सपनों में भी नहीं सोचा। बच्चों की क्या गलती, मासूम होते, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि हम और आप आपस में करके आ रहे, उन्हें तो ये भी बेचारे खेलते रहते, मगन रहते, कितने मासूम होते हैं। मैंने किसी के बच्चे के बारे में कभी गलत बोला नहीं है, तो मैं अपनी बच्ची के बारे में गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं ये वार्निंग देना चाह रही थी आज। तो मैं किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से डर के दबकने वाली नहीं हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो बस मुझे यही एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना था। मैं मेरी बच्ची के लिए पूरी दुनिया में कोई स्टैंड ले ना ले, पर मैं खुद तो स्टैंड लूँगी ना, मैं तो स्टैंड लूँगी अपनी बच्ची के लिए, मेरी तो वो बच्ची है, तो मैं तो स्टैंड लूँगी। बस मुझे यही कहना था, कोई दुनिया में स्टैंड ले चाहे ना ले, तो बस यही है। चलिए फालतू घटिया लोगों की बात छोड़ते हैं। और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ नए घर में आकर के। थोड़ा सा मुझे सामान जब समेटना, धीरे धीरे समेटता जाता है ना, तो थोड़ी सी मतलब अंदर से वो होती जाती, खुशी होती जाती, तसल्ली मिलती जाती। हाँ चलो काम निपटा, थकान भी बहुत हो गई है, बट कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को एंड करूँगी और मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय 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 बाय। ये नन्नू को वेट रहता कब मैं बोलूँ मिलूंगी नए वीडियो में और ये बाय बोले, इसको बहुत वेट रहता है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।
बाय।